तो फाइनली हमारी मिट्ठू का मुंडन हो के बज रहे हैं 2:30 और मैं अभी एयरपोर्ट पे घूमे जा रही हूँ क्योंकि सो जाऊँगी। अगर बैठ गई तो नींद आ जाएगी और फिर फ्लाइट छूट। डिसाइड नहीं हो पा रहा था जाना है कि नहीं जाना है। लास्ट मोमेंट में टिकट भी नहीं मिल पाया तो फिर से फ्लाइट का टिकट करना पड़ा। तो वैसे आ गए, 3D नहीं पहुँचे बट हाँ मैं पहुँच गई थी। थैंकफुली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, मुंडन वगैरह। हेलो है सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी, हुनर मेरा नज़रिया आपका में। तो मेरा गेटअप चेंज हो गया है, मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो चलिए अब हम एग्जिट होते हैं वाराणसी एयरपोर्ट से। तैयार हो गए और अब चलते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकल के मैं लूँगी टैक्सी। मैं वेट कर रही हूँ टैक्सी का। यहाँ पे ओला उबर की टैक्सी आती हैं, ये प्रीपेड टैक्सी पार्किंग है। तो यहाँ पे अभी आने वाली है मेरी टैक्सी। फाइनली मैं कैब में बैठ गई, कैब मेरी आ चुकी थी और अब मैं यहाँ से चल रही हूँ। अब आपको बता ही देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ कैथी मार्कंडे महादेव जी का दर्शन करने, और वहाँ पे है मुंडन संस्कार मेरी मिट्ठू का। तो वहाँ पे मैं पहुँचने वाली हूँ और अब मैं आ गई मार्कंडे महादेव जी। उनका ये कॉरिडोर है, तो चलिए उनका दर्शन कराते हैं और फिर मुंडन में शामिल होते हैं। तो देखिए जिसका इंतज़ार था वो घड़ी ख़त्म होने वाली है और मैं बता रही हूँ मैं कहाँ आई हूँ। तो सबसे पहले आप इनसे मिलिए। ये कौन है? मिट्ठू, और इनका नाम है निशारिका धर द्विवेदी, और इनका आज होने वाला है मुंडन संस्कार। क्या होने वाला है मिट्ठू? मुंडन संस्कार। आज ये बाल कट जाएंगे। क्या होंगे? क्या होंगे मिट्ठू? आज ये बाल कट जाएंगे। हाँ, तो आज मेरी मिट्ठू का मुंडन हो जाएगा। तो यहाँ मिट्ठू के मुंडन में कौन कौन आ गया है? सब लोग आ गए हैं देखो। बड़ी माँ जी आ गई हैं और माँ जी हैं, इधर भी बड़ी माँ जी हैं, बुआ जी हैं, दादाजी हैं और इधर मिट्ठू है। सब लोग आ गए हैं ना। और इधर मिट्ठू भी आ गई है ना। मुंडन संस्कार अब शुरू हो गया। तो ये है हमारी चाची जी जो इतना सुंदर गाना गा रही हैं, और मिट्ठू की दादी जी तो बहुत ही अच्छा गाना गा रही हैं। और आइए अब लापर का गाना सुनते हैं। थोड़ा बहुत मैंने भी गाया हुआ है, आवाज़ तो एकदम भारी हो गया है फिर भी। और यहाँ पे मिट्ठू का मुंडन शुरू हो चुका है। तो चलिए गानों के साथ और मिट्ठू का मुंडन का हम लोग शुभारम्भ करते हैं। यहाँ पे बुआ जी बाल ले रही हैं।
बिछुआ के जमाना आ गइले, जनस करिहा कंगना के तू, जनस करिहा कंगना के तू, महंगी के जमाना आ गई हो, महंगी के जमाना आ गई हो। अरे मिल में करी कंगनवा, अरे मिल में करी झुमकवा, गड़का भैया की दरबार से ले लहो ननदिया, बबुनी के लापर प्यार से ले लहो ननदिया, बबुनी के लापर प्यार से। अरे मिल में करी नथियवा, अरे मिल में करी झुमकवा, छोटका भैया के दरबार से ले लहो ननदिया, बबुनी के लापर प्यार से। ले लहो ननदिया, बबुनी के लापर प्यार से। तो फाइनली अब मेरी बारी है यहाँ पे लापर डालने की। और जो लोग मेरा ब्लॉग बाहर से देखते हैं उनको मैं बता दूँ कि लापर होता क्या है। हमारे यहाँ जो लड़का लड़की का मुंडन होता है, जब बाल उतारा जाता है तो उनके माथे से 2 बार से क्लॉकवाइज घुमा के और पैसा या गोल्ड जो भी आप देते हैं बुआ और दीदी लोग को, और वही मैंने किया। और अब यहाँ पे मिट्ठू को हम कुछ गिफ्ट दे रहे हैं यहाँ पे, और सब लोग लेके आते हैं कपड़ा, गोल्ड सिल्वर जो भी लेके आते हैं, सब लोग जिसका मुंडन होता है उसके लिए लेके आते हैं। और यहाँ पे सब लोगों ने दिया, मिट्ठू को गिफ्ट दिया, तो ये मैं दे रही हूँ यहाँ पे। और सबका इतना कैप्चर नहीं हो पाया था, तो एक्चुअली मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पे मिट्ठू को मैंने गिफ्ट पहना दिया। और सब लोग लेके आए थे, पूरी फैमिली से सब लोग लेके आए थे, तो यहाँ पे पहनाए। और उसके बाद से यहाँ पे मेरी बुआ जी हैं, तो वो कह रही हैं कि थोड़ा मेरा भी दिखाओ जूम करके, तो मैंने दिखाया। और यहाँ पे मैं भैया भाभी के लिए भी कुछ गिफ्ट लेके आई थी, तो वो भी मैंने दे दिया। हाय, तो ये हमारी मिट्ठू का मुंडन हो गया। और आपने बताया था ना कि मैं बताऊंगी मुंडन होके कैसा लग रहा है, आपको बताइए तो। अच्छा, कैसा फील हो रहा है मुंडन होने के बाद से? अच्छा, यहाँ पे हल्का फील हो रहा है। हाँ। यहाँ देखिए, यहाँ ये ग्रीन पे, ठीक है, कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है ना? तो फाइनली हमारी मिट्ठू का मुंडन हो गया। और ये ऊपर से टिक 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 टिक। तो यहाँ पे अब शुरू हो गया सत्यनारायण भगवान की कथा। तो यहाँ पे भैया भाभी बैठ चुके हैं कथा सुनने के लिए, और मिट्ठू हमारी गोदी में बैठी हैं। मुंडन हो गया, उसके बाद से सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हुई। तो यहाँ पे पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, सब लोग, खुशी का माहौल होता है तो सबके चेहरे पे स्माइल रहता है। तो सब लोग हंसमुख चेहरे के साथ बैठे हुए हैं, खुशी का पल है, खुशी का आनंद है, तो सब लोग ले रहे हैं। आप भी कथा सुनिए सत्यनारायण भगवान की, और उसके बाद से हम लोग करेंगे डांस, तो वो भी देखिएगा। और आइए अब सुनते हैं शंख वादन। सब लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से कथा सुन रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारी दादी जी हैं, बैठी हुई हैं, वो भी बड़े प्रेम से सुन रही हैं कथा। और अब कथा संपन्न होने वाला है, तो कथा का अंतिम अध्याय आप भी सुनिए।
समय है फास्ट फॉरवर्ड का, स्लो रहेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। तो सब कुछ होने के बाद से मैं आ गई एयरपोर्ट पे और लुक किया अपना चेंज और फटाफट से चलते हैं चेक इन बोर्डिंग कराने के लिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट आगे। वो अभी मैं सारा अपना चेक इन करा के और आ गई हूँ, बैठी हूँ एयरपोर्ट पे। और अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो आप लोग से बात भी करते हैं और इस ब्लॉग में आपको सब कुछ बताती हूँ कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। पिछले ब्लॉग में तो मेरे आपने सब कुछ देखा ही होगा कि मैं कैसे आई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये इसमें आपको पता ही चल गया। तो अब मैं बताती हूँ कि थैंकफुली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, मुंडन वगैरह, और होपफुली मेरा ये भी जर्नी बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू फिर से वही चीज़ें हैं। मुझे जाना है, टर्मिनल चेंज करना है एंड अगेन वापस जाना है, और मुझे सोए हुए कम से कम 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। आज की रात अभी पूरी बाकी है और पता नहीं नींद आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, लेकिन आज की रात भी सोने को कहाँ मिलेगा। अभी यहाँ से मैं बनारस जाऊँगी, उसके बाद से बनारस से इंदौर दिल्ली जाऊँगी, दिल्ली से फिर मैं सुबह को इंदौर के लिए निकलूँगी। तो सोने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बनता है। तो चलिए, मेरे पीछे देख रहे होंगे एयरपोर्ट पे बहुत सुंदर सुंदर से शॉप लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे से क्लोथ दिख रहे हैं। तो अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि मेरी जर्नी अच्छे से हो जाए बस, क्योंकि अभी बॉडी बिल्कुल टायर्ड हो चुकी है, थकान हो गई है और मेरा गला भी ख़राब हो गया है। मेरा जर्नी और मेरा गले का तो कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन तगड़ा है, क्योंकि जैसे शुरू होती है जर्नी गला वैसे ख़राब हो जाता है, तो कुछ नहीं कह सकते। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिला मुझे आप लोगों से बात करने का, तो मैंने सोचा सब कुछ एक बार मैं आपको डिटेल दे दूँ कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बहुत अच्छे से मुंडन हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के पास, क्योंकि उनको मैं छोड़ के आई थी। और अगर आप दिल से चाहो कुछ करना तो हो जाता है। इच्छा बहुत थी, लेकिन डिसाइड नहीं हो पा रहा था जाना है कि नहीं जाना है। लास्ट मोमेंट में टिकट भी नहीं मिल पाया, तो फिर से फ़्लाइट का टिकट करना पड़ा। तो वैसे आ गए, 3D नहीं पहुँचे, बट हाँ मैं पहुँच गई थी। तो चलिए आगे का थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे क्या कब मैं पहुँच रही हूँ। और बाकी पिछला ब्लॉग आप लोग मेरा देखिए कि कैसे कैसे जर्नी होता है, और एयरपोर्ट पे अगर जाना है तो कैसे जाना है, टर्मिनल वगैरह कैसे चेंज करना है। और बाकी मुंडन में तो आपने देखा ही सब कुछ, और इसमें भी मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ आपको, है ना। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। फाइनली समय आ गया फ़्लाइट में बैठने का, और मुझे लग गई थी बहुत तेज़ की भूख। मैं सोच रही थी क्या खाऊं क्या खाऊं, तब तक तो मेरे साथ जो हुआ बिल्कुल सरप्राइज़ था। 3D ने इस बार फ़्लाइट में खाने का भी बुकिंग किया था, तो यहाँ पे मुझे मिला था सैंडविच और रिफ़्रेशर जूस। तो मुझे तो मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब इतना मज़ा आया। अचानक से जब खाने को भूख लगे और तुरंत आपको खाने के लिए मिल जाए, तो इससे बड़ी बात इस दुनिया में, इस धरती पे क्या हो सकती है। मेरे साथ वही हुआ। थैंक यू सो मच 3D, आपने बिना बताए ये किया था। और मुझे भूख बहुत तगड़ी लगी थी, तो ऊपर फ्लाइट में खाने का कुछ मज़ा ही अलग था। तो मैं खा के और ये बड़ा सा डकार मार के आहा, पेट भरा, इतना मज़ा आया खा के। चलो थैंक यू सो मच 3D, आपने इतना ख्याल रखा मेरा। और अब उतरते हैं दिल्ली के लिए। अब थोड़ा सा मूड हो गया है मेरा मस्त। रात के बज रहे हैं 2:30 और मैं अभी एयरपोर्ट पे घूमे जा रही हूँ, क्योंकि सो जाऊँगी अगर बैठ गई तो नींद आ जाएगी, और फिर फ़्लाइट छूटने का डर। तो 2:30 बजे मैं घूम रही हूँ एयरपोर्ट पे, देखो। तो जिनकी फ़्लाइट सुबह की थी वो लोग तो अपना अपना जगह लेके सो गए थे। मुझे सोना नहीं था, क्योंकि 4 घंटे के बाद ही मेरी फ़्लाइट थी। तो मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाया, तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। मैं भी इधर ही आके बैठ गई। और आप लोग से क्या बताऊँ, मेरी आँखों की हालत से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नींद किस कदर मेरे पे हावी थी। आँखों के अंदर रेडनेस आ गया था और पूरा चेहरे पे स्वेलिंग आ गई थी, लेकिन सोना मना था। फ़्लाइट में आने के बाद से थोड़ा बहुत मैं झपकी ली, और यहाँ पे फ़्लाइट के अंदर का दृश्य है। अपने स्थान पर बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए आयल को खाली रखें। तो चलिए, माता रानी के आशीर्वाद से और बाबा की कृपा से सफ़र अच्छे से हो गया। अब मैं इंदौर आ चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी अपने घर को। ये है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट अगेन। तो मैं आ गई इंदौर और अब चल रही हूँ अपने घर।
तो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।